हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है और रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि 9 अगस्त को है। क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं हम कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है और इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के हर हिस्सों में इसे अहमियत दी जाती है, लेकिन जब भारत में बात आती है तो यह रिश्ता और भी गहरा है, क्योंकि भाई बहन का प्यार समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार है। यह एक विशेष हिंदू त्यौहार है जो कि भारत, नेपाल और जहाँ भी जो भी देश में हिंदू लोग रहते हैं वह भाई बहन रक्षाबंधन का त्यौहार जरूर मनाते हैं। रक्षाबंधन हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त के महीने में पड़ता है। रक्षाबंधन का अर्थ यह भारतीय त्योहारों में 2 शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत की शब्दावली के अनुसार इस अवसर का अर्थ है रक्षा का बंधन या गार्ड। यहाँ रक्षा का अर्थ सुरक्षा है और बंधन बांधने की क्रिया का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसका अर्थ केवल रक्तबंधन ही नहीं बल्कि चाचा, मामा, बुआ, ताऊ के बच्चों के भाई बहन के साथ मनाए जाने वाले एवं अन्य रिश्तेदारों की भी मनाया जाता है। भारत में विभिन्न धर्मों में रक्षाबंधन का महत्व है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म। यह त्यौहार मुख्य रूप से भारत के उत्तर और पश्चिम भागों के साथ नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस जैसे हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। जैन धर्म। यह अवसर जैन समुदाय द्वारा भी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। जैसे जैन पुजारी भक्तों के अनुष्ठानिक धागे प्रदान करते हैं। सिख भाई बहन के प्रति प्रेम को समर्पित इस त्यौहार को सिख लोग राखड़ी या रखरी के रूप में मनाते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए कहानी और कथा के माध्यम से सुनते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार की उत्पत्ति सदियों पहले हुई मानी जाती है, जिसकी कथा हमें वेद पुराणों में मिलती है। आइए इंद्रदेव और सची की कथा से सुनते हैं। भविष्य पुराण की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान इंद्र आकाश, वर्षा और व्रज के प्रमुख देवता जो देवताओं की ओर से लड़ रहे थे, उन्हें शक्तिशाली राक्षस राजा बाली से कड़ा प्रतिरोध करना पड़ रहा था। युद्ध लंबे समय तक जारी रहा और निर्णायक अंत नहीं हुआ। यह देखकर इंद्र की पत्नी सची भगवान विष्णु के पास गई। उन्होंने उन्हें सूत धागे से बना एक पवित्र कंगन दिया। सची ने अपनाई भगवान इंद्र की कलाई के चारों ओर पवित्र धागा बांधा, जिन्होंने अंततः राक्षसों को हराया और अमरावती को पुनः प्राप्त किया। त्यौहार के पहले के विवरण में इस पवित्र धागा को ताबीज बताया गया था, जिसका उपयोग महिला प्रार्थना के लिए करती थी, युद्ध के लिए जाते समय अपने पति को बांधती थी। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की तो दैत्यराज बलि ने अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दैत्यराज बलि के साथ रहने लगे। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी उनके मूल स्थान वैकुंठ लौटना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दैत्यराज बलि की कलाई पर राखी बांध दी और उन्हें अपना भाई बनाया। बदले में उपहार के बारे में पूछने पर देवी लक्ष्मी ने बलि से अपने पति को व्रत से मुक्त करने के लिए उन्हें वैकुंठ लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया। बलि ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ उन्हें धाम लौट आए। माता संतोषी की कथा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ अपनी कोई बहन न होने से निराश थे। उन्होंने अपने पिता से एक बहन मांगी, जिन्होंने अंततः नारद मुनि के हस्तक्षेप पर उनकी बहन की मांग की। इस प्रकार भगवान गणेश ने दिव्य ज्वालाओं से संतोषी मां की रचना की और भगवान गणेश के दोनों पुत्र को रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन मिल गई। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के एक वृत्तांत के आधार पर पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, जबकि कुंती ने महाकाव्य युद्ध से पहले पोते अभिमन्यु को राखी बांधी थी। यम और यमुना की कथा।
एक अन्य कथा के अनुसार मृत्यु की देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने का अवसर नहीं दिया, जिससे यमुना अंततः बहुत दुखी हुई। गंगा की साहस पर यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए। यमुना बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना भाई यम का आतिथ्य किया। इससे यम प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से एक उपहार मांगा। यमुना ने अपने भाई को बार बार देखने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर यम ने अपनी बहन यमुना को अमर बना दिया ताकि वे बार बार देख सके। यह पौराणिक कथा भाई दूज नामक त्योहार का आधार बनती है और भाई बहन के रिश्ते पर भी आधारित है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के कुछ कारण ये है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहन के रिश्तों पर जश्न मनाने के लिए है जो पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक रूप से संबंधित नहीं हो सकता। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी समृद्धि, स्वास्थ्य, खुशहाली की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह त्यौहार दूर के रिश्तेदारों या चचेरे भाई बहन के बीच भी मनाया जाता है। तो आपने जाना इस कहानी के माध्यम से कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहूँगा।